का हमारा वेबिनार है, वो आज का जो हमारा वेबिनार है वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें लाल किताब ग्रामर सब्जेक्ट चुना है श्री डॉक्टर सुकेश त्रिटया जी ने। डॉक्टर सुकेश त्रिटया जी वैसे मेरे गुरु भी है। मैंने उनसे लाल किताब मकान कुंडली यानी कि लाल किताब वास्तु सीखा है। सर लाल किताब में बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं और साथ में प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है उसमें। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, तो आज हम सबको हमारा ज्ञान संवर्धन के लिए सर ने टाइम निकाला है, उसके लिए थैंक यू। और आप सभी को अभी मैं वेलकम करता हूँ और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो नीतू मैडम, आज के क्लास का जी करें। जी जी सर। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की क्लास में सुकेश सर आपका बहुत 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 स्वागत है। आपके बारे में परिचय देने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक दुनिया जानती है आपके बारे में। लाल किताब के तो आप भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो आज अपने ज्ञान से हम सबको भी लाभान्वित करिए। सर प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। लोकेश भाई, आप प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी। हाँ, वेट करना है, 2 मिनट के शुरू करना है। जयेश जी। सर थोड़ा लाल किताब का बेसिक स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो ताकि मतलब अगर सर इसमें क्या है कि ये रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहता है, जिसको भी ऑनलाइन देखना होगा वो बाद में भी देख सकेंगे, यूट्यूब पर भी डालेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर भी रहता है अवेलेबल। तो मेरे ख्याल से वेट करने का मतलब नहीं है। और आप लाल किताब का एक स्टार्टिंग में बैकग्राउंड जैसे पंडित जी ने जो स्टार्ट किया वहां से थोड़ा ऐसा करेंगे तो थोड़ा अगर 5-10 मिनट में ज्वाइन भी होंगे तो उनको ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप बोलो शुरू करते हैं। लाल किताब के बारे में कहा जाए तो लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी है, जिसके जरिए लाल किताब हम तक पहुंची है। इसमें कई लोगों के कुछ मतांतर भी है, लेकिन हम तक पहुंचाने वाले पंडित रूपचंद जोशी जी है। और कहा जाता है कि पंडित रूपचंद जोशी जी को प्रेरणा मिलती थी और लिखते जाते थे। ऐसे करते करते पंडित रूपचंद जोशी जी ने 5 ग्रंथ की रचना की। 1929, 40, 41 और 42, और उसके बाद आखिर में 1952। और 1952 का जो ग्रंथ है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 1180 पेज के आसपास है। तो रूपचंद जोशी जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना महान ग्रंथ, इतनी महान रचना हम तक पहुंचाई। दूसरा, लाल किताब के बारे में कहा जाए तो लाल किताब के जो भी उपाय है वो सरल उपाय है। हर चीज का उपाय मिल जाता है, इसलिए पंडित जी ने लिखा है कि बीमारी का इलाज है मौत का,
नहीं, यानी कि कुछ भी बीमारी है, कुछ भी तकलीफ है, तो उसके इलाज करके हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। बीमारी का इलाज नहीं, यानी कि मृत्यु पर भगवान ने अपना अधिकार रखा है, ना किसी दिया है और ना कोई किसी को देंगे। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी पंजाब में परवाला में रहते हैं, और वहां से अभ्यास करते करते लाल किताब पब्लिश की। लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से उसने अपने नाम से न करते हुए ने और के नाम से पब्लिश की। कई लोगों से मिला, जैसे पंडित जी को मिले हुए ऐसे व्यक्ति को भी। मैं पंडित जी को तो नहीं मिला, पंडित जी के गांव जाने का मौका मिला, 2-3 बार जाके आया। एक व्यक्ति जो हाल में लाल किताब के भीष्म पितामह जो कहा जाता है 85 के ऊपर एज होगी, वो पंडित जी के पास कुछ तकलीफ थी, तो कोई जैसे दोस्त होते हैं ना, चलो एक पंडित जी अच्छे हैं, वहां जाके कुंडली दिखा के आते हैं। उसका ट्रांसपोर्ट का काम था और अच्छा नहीं चल रहा था, तो वहां पे गए, और उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, मतलब किसी के कहने पे गए थे। और पंडित जी ने वहां पे बोला कि तुम लाल किताब करोगे, तो वो हंसने लगे और बोले कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं करते हैं, तो ये मेरा दोस्त लेके आया इसलिए मैं आया हूँ। पंडित जी बोले तुम लाल किताब करोगे। फिर कुछ समय गया, पंडित जी ने कुछ चीजें बताई। तीसरी चौथी बार गए तो उसने बताया कि तुम्हारे घर में एक दीवार है, वो दीवार छत को टच नहीं है, तो दीवार को या तो छत को टच कर दो, या तो उसको गिरा दो। बोले हाँ ये है मेरे घर में। और ऐसी सारी चीजें बताई कि भाई ये कुंडली देख के कैसे बताई जा सकती है। फिर उसको इंटरेस्ट लगा, एक दिन गया, पंडित जी लाल किताब दो, उसने दी। पंडित जी ने बोला लाल किताब करोगे, मैंने तुमको बोला था। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपने ये बताया रहस्य ढूंढना है। और उस टाइम पंडित जी ने उर्दू में लिखी थी लाल किताब, उस टाइम उर्दू का चलन था, तो उसको उर्दू आती थी। एक महीने में कम से कम 7 से 11 बार किताब पढ़ ली। उसके बाद वो ज्योतिष करने लग गए। आज तक लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मुझे मौका मिला उससे मिलने का, जाके आया। इतना सटीक प्रिडिक्शन लाल किताब करती है, और इतना सटीक रेमेडी है लाल किताब में, कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति कर पाता है। अपने गणेश वंदना तो कर दी। पंडित जी का स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। ये पंडित उपचंद जोशी जी है। 18 जनवरी 1989 में जन्म हुआ था, 1898। और 24 दिसंबर 1982 में स्वर्गवास हो गए। पंडित जी लिखते हैं, पहले ही पन्ने पे लिखा है, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। यानी कि परम पिता परमेश्वर हर की आवाज सुनता है, हर का ध्यान रखता है, सो याद करके आगे बढ़ना चाहिए।
कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। आप लाल किताब करके किसी अच्छा करने के लिए सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी अच्छा होगा, यानी कि कर भला होगा भला, आखिर आपका भी भला होगा। भले का भला, यानी कि आप भला करोगे तो आपका भला होने वाला है। और मैंने यही नीति अपनाते हुए लाल किताब की। और ये आप मेरे ऑफिस का फर्नीचर देख रहे हो, मैंने 1 रुपये का खर्चा नहीं किया है। बॉम्बे ऑफिस की, वहां पे भी फर्नीचर का 1 रुपये का खर्चा नहीं किया है। और 15 दिन के आसपास एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट जरूर आती है। एक बार पंडित जी की पुण्यतिथि थी, मुझे कहा गया कि मुझे गिफ्ट देना है। हो सकता है क्या गिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखा तो डबल डोर का वर्लपूल का 23-24 हजार का फ्रिज आया। आया तब पता चला, मतलब ये क्या है, बोले हमें फायदा हो इसलिए आपको गिफ्ट दे रहे, और पंडित जी की पुण्यतिथि ही थी। तो बहुत ही कृपा रही है मेरे पे पंडित जी की, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, कुल देवी देवता की। और जयेश भाई जैसे मित्र सर्कल, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। मैंने लाल किताब सीखनी काफी सालों से शुरुआत की। और लाल किताब को गुजरात में लाने वाले मैं, मिलन भाई गौर, पिनाकिन भाई शाह। मैं साइलेंट मोड में था, और मिलन भाई और पिनाकिन भाई एक्टिव मोड में थे। आगे चलते बेसिक से शुरू करते हैं, ग्रामर, क्योंकि लाल किताब तो बहुत बड़ी है और ग्रामर भी बहुत ज्यादा है। तो 1 घंटे में समझा पाना नामुमकिन और मुश्किल है। फिर भी यदि कोई बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसको बहुत ही काम आएगा ये। लाल किताब, 1-2 मिनट लेता हूँ। लाल किताब का उद्भव पंजाब में हुआ था। तो मैंने लाल किताब सीखनी तो काफी, मतलब 2000 से पहले की थी। और लाल किताब खुद चुनती है, ये भी सही बात है। मेरे पास मेरे एक मामा है बड़ौदा में, उसने किताब, लाल किताब गुजराती में रखी थी। तो वो बोले ये किताब है, ले जाओ, आपको समझ में आए तो पढ़ना, नहीं समझ में आए तो किसी और को दे देना। तो गुजराती में मिली, मेरा नसीब अच्छा था। उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ना शुरू किया। तो एक दिन ऐसा लगा, 2011 की बात है, चलो लाल किताब कोई पंजाबी से सीखते हैं, ताकि उसकी लैंग्वेज में है पंजाबी, काफी वर्ड है, उर्दू से ट्रांसलेट करके किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत और जानकारी मिलेगी। तो मैंने संजीव शर्मा जी से उस टाइम पे व्हाट्सएप पे क्लासेस चलती थी, क्लास ज्वाइन की। 1 आध 2 क्लास थोड़ी हुई, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे तो मैंने जवाब दिए। तो बोलते आपको लाल किताब आती है, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। बोला नहीं नहीं सर, मुझे नहीं आती है, और मैं पूरे क्लास में चुप्पी रखूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे आप लाल किताब सिखाओ। और उस टाइम उसकी शायद पहली दूसरी क्लास ही थी, तो डर लगता था कहीं गलती मेरी ना निकाले। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चुप ही रखूंगा। वहाँ सीखना शुरू किया। और आखिरी वक्त में जब भी लाल किताब मकान कुंडली की बात आई, तो बोले कि सर आप लाल किताब सिखाओगे मकान कुंडली में? हाँ। तो उसका 8 क्लास चल रही थी, 8 अलग अलग ग्रुप में। मैंने लाल किताब मकान कुंडली सिखाई, और पूरे ग्रुप में ऑडियो शेयर हो गई। और वहां से
सब इंक्वायरी करने लग गए कि आप इतना अच्छा मकान कुंडली जानते हैं तो मुझे सिखाओ। तो 2012 से लाल किताब मकान कुंडली सिखा रहा हूँ और आज तक कंटिन्यू चालू ही है। और आगे बढ़ते हैं। लाल किताब के नियम, ग्रामर। लाल किताब जो ग्रामर है वो लाल किताब का हार्ट है। जैसे कोई गाड़ी है, उसका कार्बोरेटर है, उसमें कचरा आ जाता है तो गाड़ी झटके लगाने शुरू कर देती हो या तो बंद भी हो जाती है। इसी तरह लाल किताब ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ग्रामर ज्यादा ध्यान देने के बाद समझ आ गया तो आप उपाय भी आसानी से कर सकते हो और इसी का प्रिडिक्शन भी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे पंडित जी ने लाल किताब बनाने के लिए, लाल किताब कुंडली बनाने के लिए और आसान करने के लिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति सीख पाए, इसके लिए राशि छोड़ नक्षत्र भूला ना कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन मान के 12 घर पक्के मान दिए। यानी कि हम कोई भी कुंडली बनाते हैं तो इस तरह से कुंडली आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कर्क लग्न की कुंडली है, बुध शनि लग्न में है, ये वैदिक के आधार पर। लेकिन पंडित जी ने क्या किया कि यहाँ से 4 5 6 ये सारे जो राशियां है वो मिटा दिया, उसको बोलो अभी साइड में रख दो और यहाँ से एक की शुरुआत करो। खान नंबर 1, खान नंबर 2, खान नंबर 3, खान नंबर 4, खान नंबर 5, 6 7 8 9 10 11 ऐसे 12 है। राशि कुछ भी है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी कि अभी नहीं लेना है। जब इस समय आएगा जब आप लाल किताब अच्छी तरह सीख लोगे, बाद में उसका क्या उपाय है, क्या उपयोग है, वो आगे देखेंगे। अभी सब छोड़ दो। तो इसको बोलते हैं लाल किताब कुंडली। ग्रहों को वैसे के वैसे रखना है। जैसे यहाँ पे बुध शनि खान नंबर 1 में है तो 1 में खाली यहाँ पे 1 से 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकती है, तो वो राशि हमें मिटा देनी है और खान नंबर 1 से शुरुआत करनी है। इसको बोलते हैं लाल किताब मकान, लाल किताब कुंडली। लाल किताब के ऐसे देखा जाए तो वैदिक का ही यही अंश है, वैदिक से ही निकली हुई है। लेकिन लाल किताब के कुछ रूल अलग है, कुछ वैदिक से मिलते जुलते हैं। और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लाल किताब में पंडित जी ने गहराई में समझने के लिए ग्रहों के पक्के घर और ग्रहों के मालिक, मालिक जो है वो वैदिक के अकॉर्डिंग ही है। आप देख सकते हो ग्रहों के मालिक, यानी कि खान नंबर 1 में 1 नंबर लिखा था तो 1 और 8 का मालिक मंगल है। यहाँ पे हमें डीपली समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि ये खान नंबर 1, ये जो प्लॉट है, ये जमीन है, ये मंगल की है। और ये खान नंबर 8 है, ये भी जमीन मंगल की है। इसी तरह खान नंबर 2 शुक्र की जमीन, मालिक शुक्र, 2 और 7 के। 3 और 6 के मालिक बुध है। 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 और 12 के गुरु और 10 11 के शनि। तो हम ये बोलते हैं कि खान नंबर 1 मंगल की जमीन है, प्लॉट है। और मकान किसका बना हुआ है, तो खान नंबर 1 में सूर्य
का मकान है, तो हम ऐसे बोलते हैं लाल किताब में खान नंबर 1 मंगल की जमीन और सूर्य का मकान। यहाँ पे जो भी प्लानेट बैठता है वो उसमें किराए के रूप में आया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये शत्रु है, मित्र है, बराबर का है। तो उससे पता चलेगा कि अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा देगा। तो इस तरह से खान नंबर 1 में सूर्य का मकान, खान नंबर 2 में जमीन शुक्र की मकान यानी कि पक्के घर का ग्रह गुरु, 3 में पक्का घर मंगल का, 4 में जमीन भी चंद्रमा की और मकान भी चंद्रमा का, 5 में सूर्य की जमीन गुरु का मकान, 6 में बुध की जमीन केतु पक्के घर का, 7 में बुध और शुक्र पक्के घर का। यहाँ प्लॉट है वो भी शुक्र का है और मकान भी शुक्र और बुध दोनों का है। खान नंबर 8 में भी ऐसे ही मंगल की जमीन और मंगल का मकान और शनि का मकान है। चौथे भाव की तरह खान नंबर 9 गुरु की जमीन और गुरु का ही मकान, 10 शनि का मकान, शनि की जमीन यानी कि मालिक का नंबर 10 का मालिक भी शनि और घर भी शनि का। 11 में चेंज हो गया, शनि का प्लॉट है और गुरु का मकान है। 12 में गुरु की जमीन और राहु का मकान। और आगे चलते हैं। ऊंच और नीच वैदिक के अनुसार ही है। तो कारण नंबर 1 में मंगल की जमीन, सूर्य का मकान और सूर्य यहाँ पे उच्च का है। चंद्रमा कारण नंबर 2 में उच्च का है, राहु 3 में उच्च का है, गुरु 4 में उच्च का है, 5 में और 11 में ऊंच और नीच कोई भी नहीं है, और 6 में बुध राहु उच्च का है, शनि सप्तम भाव में और अष्टम भाव में ऊंच का कोई नहीं है, नीच का सिर्फ चंद्रमा है। 10वें भाव में 9वें भाव में केतु, 10वें भाव में मंगल उच्च का, 11 में कोई नहीं, 12 में केतु और शुक्र उच्च का है। इसके ऑपोजिट में जाओ तो कान नंबर 1 की जगह सूर्य 7 में ले लो तो अपने से सप्तम भाव में नीच के हो जाता है। और प्लैनेट मंगल यहाँ पे नीच का है तो 10वें भाव में ऊंच का हो गया। गुरु यहाँ पे नीच का है तो चौथे भाव में ऊंच का हो गया। इस तरह से ऊंच नीच लिया गया है। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है ग्रहफल और राशिफल। खान नंबर 1 मंगल की जमीन थी, सूर्य का मकान था, सूर्य यहाँ पे ऊंच का है, शनि यहाँ पे नीच का है और मंगल यहाँ पे आ गया तो ग्रहफल का है। ग्रहफल का ग्रह जब भी बैठा हो, जैसे खान नंबर 1 में मंगल को ग्रहफल का कहा है, तो यहाँ मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है तो हम उसके उपाय करके बच नहीं सकते, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसका उपाय कैसे करना है वो पंडित जी ने आगे बताया है, लेकिन अभी यही समझ के चलो कि जो ग्रह फल का ग्रह है उसका हमें उपाय डायरेक्टली नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। दूसरे भाव में राहु केतु है ग्रह फल का, तीसरे भाव में शनि ग्रह फल का है, चौथे भाव में चंद्र ग्रह फल का है,
पांचवें भाव में सूर्य और गुरु ग्रह फल का है। छठे भाव में बुध और केतु ग्रह फल का है। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह फल का है। अष्टम भाव में मंगल। नवम भाव में गुरु। दसवें भाव में शनि। 11वें भाव में गुरु और शनि। और 12वें भाव में राहु। कभी कभी आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। जी सर, एकदम अच्छे से आ रही है। ओके ओके। कभी कभी किसी कुंडली आती है और मंगल लग्न में बैठा हुआ है, ग्रह फल का है, हम उपाय दे देंगे तो उसको तो फायदा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका मंगल खराब हो सकता है। इसीलिए ग्रह फल के उपाय कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कैसे करना है वो आगे बताएं। दूसरी बात, ऊंच नीच की बात में भी पंडित जी ने बहुत बड़ा रहस्य बताया है। हम ज्योतिष होते हैं तो कहीं न कहीं धार्मिक भावना से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से जुड़े होते हैं। लाल किताब में पंडित जी ने यहाँ पे बता दिया कि खान नंबर 1 में सूर्य उच्च का है। तो सूर्य उच्च का यानी कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे, राजगादी पे बैठा हुआ है और अच्छा फल देने की ताकत रख के बैठा हुआ है, राजा है। कोई कंडीशन से खराब नहीं हो रहा है तो वो अच्छा फल ही मिलेगा। लेकिन ऊंच के ग्रह के आपने दान कर दिए, उसके चीजों का, उसकी आसिया, लाल किताब में चीज यानी कि आसिया बोलते हैं, यानी कि उसकी वस्तु का दान कर दिया तो आपको उसका बुरा फल मिलना रुक जाएगा। कोई भी ग्रह ऊंच का है तो उसके ग्रह की चीजों का दान नहीं करना चाहिए, लाल किताब में साफ मना किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे मंगल उच्च का है 10वें भाव में, और आपने मंगल के उपाय, मंगल के चीजों की दान करवा दिए, तो ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे तीखा तो पसंद है, और मैं जयेश भाई के घर पे गया तो मस्त, अभी ठंडी की सीजन है तो बाजरी के रोटले और बैंगन का भरता बनाया है और तीखा बनाया है, तो मैं खा रहा हूँ, हाँ हाँ करते करते, और उसमें भी भाभी जी आके बोले लो ये चटनी मस्त बनाई है, एक चम्मच डाल दो, तो क्या होगा, खा पाऊंगा? जयेश भाई, जी सर। तीखा कैसे खाएंगे? पसंद है? तीखा जी। पसंद है और ऑलरेडी तीखा बना हुआ है, मुझे मजा आ रहा है एकदम, हाँ करते करते खा रहा हूँ। लेकिन और इसमें से मिर्ची डाल दिया तो चटनी डाल दी बराबर लाल मिर्ची की, अब तो जैसे मैं तो लहसुन की चटनी डाल दी तो अति बिल्कुल बिल्कुल सर्वत्र है, कोई भी चीज मतलब ज्यादा होगी तो फिर तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। बराबर, और खाऊंगा तो फिर तो हालत खराब हम्म। होनी है। तो इसी तरह से ऊंच के ग्रह के दान नहीं करना चाहिए, ऊंच के ग्रह की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। कोई ग्रह नीच का है तो उसके दान नहीं लेना चाहिए। समझ लो कि भाई लग्न में शनि मेरा बैठा हुआ है और शनि की चीज है लोहा, जूते, बहुत सारी चीजें, काला कलर, तो कोई दान देता है तो लेना नहीं चाहिए। राइट सर। और ले भी लिया, कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, कहीं बर्थडे है, कोई ऐसी चीजें है तो वहां पे मना नहीं कर सकते। जैसे गुरु 10वें भाव में नीच का है और शादी हुआ है तो कोई मामा पक्ष से तो गोल्ड देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, गुरु की चीज है गोल्ड, तो वह उसके निमित्त के कुछ 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया उसको दे दो, फ्री में मत लो।
और आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का एक चैप्टर पूरा कर लेता, फिर सवाल लेते हैं कि सवाल जवाब आखिरी में लेना है जैसे में। नहीं नहीं, ले लेते हैं यहाँ। ठीक है। तो राशिफल की बात करें तो लग्न में राहु है और उसका खराब फल मिल रहा है, और वो जयेश भाई के पास जाता है तो जयेश भाई उसके उपाय बता देंगे। तो राहु से उपाय करने से राहु के बुरे फल से, प्रभाव से बचाव हो जाएगा। दूसरे भाव में कोई नहीं है, तीसरे भाव में शनि। यहाँ पे देखो, ग्रह फल का भी शनि है, राशि फल पे भी शनि है, लेकिन लिखा है दौलत के लिए, यानी कि पैसे का प्रॉब्लम हो, खान नंबर 3 में शनि हो और फाइनेंस प्रॉब्लम हो, पैसे का प्रॉब्लम हो, तो शनि के उपाय कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे शनि के उपाय नहीं करना है। खान नंबर 4 में मंगल और केतु है और बुरा प्रभाव मिल रहा है, चाहे लग्न कुंडली में चाहे वर्ष कुंडली में, तो हम उसके उपाय करके पूरे प्रभाव से बच सकते हैं, बचाव हो जाता है। खान नंबर 5 में शुक्र है और बुरा प्रभाव मिल रहा है, तो उपाय करके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। खान नंबर 6 में शनि राशिफल का है, तो यहाँ पे भी बुरा प्रभाव मिल रहा हो तो उपाय कर सकते हैं। और गुरु, सूर्य और मंगल, यानी कि पुरुष ग्रह, नर ग्रह बैठे हैं तो भी उसका उपाय कर सकते हैं यदि बुरा प्रभाव मिला तो। खान नंबर 7 में गुरु, सूर्य और राहु राशिफल के है। खान नंबर 9 शनि, 10 बुध केतु, 11 में कोई नहीं और 12 में बुध। यहाँ पे और भी हिंट दे देता हूं मैं, क्योंकि मेरा प्रिय विषय वास्तु रहा है और साइड में वास्तु कुंडली है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे किसी की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है और कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, मेरे पास आता है कि राहु के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, आप राहु के उपाय कर दो। लेकिन कभी कभार हमें जितना चाहिए उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने लिखा है, कुंडली में जो भी ग्रह खराब हो और वो खराब फल दे रहा हो, उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, तो उस ग्रह की आसिया यानी कि चीजें उसी जगह पे, वो जो जोन बनना है वहां पे स्थापित ना करे। यानी कि खान नंबर 1 में राहु है और खान नंबर 1 हमारी जो मकान कुंडली है, हमारा जो घर है, इसमें ई एन ई एज पर मॉडर्न वास्तु के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे समझ लो कि भी खिड़की है, आपने ब्लू कलर के कर्टन लगा दिए, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा दिया, राहु की चीजें रख दी, डस्टबिन रख दिया, तो कुंडली के अकॉर्डिंग भी जितना परसेंट काम करती है कुंडली उपाय करने से, उसमें राहत मिलेगी। लेकिन 100% नहीं मिलता है तो हमें वास्तु भी देखना चाहिए, यानी कि वास्तु के हिसाब से जो भी खराब रिजल्ट मिल रहा राहु का, वो भी खत्म हो जाए, तो हम रिजल्ट को और ज्यादा पास पहुंच सकते हैं। जी जयेश भाई। अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं। सर ने अभी तक जो बताया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अपना जूम हैंड रेज करिए, एक एक करके अनम्यूट करेंगे और फिर आप लोगों के क्वेश्चन के सर आंसर्स बताएंगे। अजय कोचार। हाँ जी सर, कर रही हूँ मैं अभी उनको अनम्यूट। अजय जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जो अपना पंडित जी ने सारे चैप्टर्स में एक चैप्टर में ये लिखा है कि सूर्य मंगल
हम्म। प्रत्येक खाना नंबर में हम्म। मतलब अच्छा फल देंगे। देखो, जो मैंने सिखाया वही पूछो, आगे का नहीं पूछो, वो अच्छा अच्छा अच्छा। लंबा चैप्टर हो जाएगा सर। तो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, अच्छा अच्छा। इसलिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो सीखा था लाल किताब, जी जी। वो पंडित आदरणीय रूपचंद जी से, उनके शागिर्द थे, क्या नाम है, डिफेंस में जो उनकी जी जी ट्रांसलेट जी करते थे सारा, जी जी जी। धवन साहब। वीरेंद्र, अच्छा, धवन साहब। हाँ, धवन साहब से मैंने सीखा था। बिल्कुल बढ़िया। तो उसके एक बाद काम फिर। करते हैं अजय जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी एक काम करते हैं, पहले टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हाँ, हैं। राइट सर। देखो, बाद में पूछा, जी जी, पूछा है तो बता देता हूँ। जी देखो, यहाँ पे पंडित जी ने सूर्य को ऊंच का बताया है। जी, वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब। हाँ, काल पुरुष कुंडली के हिसाब जी। से बराबर है। बराबर है। और पंडित जी ने अच्छे फल भी लिखे हैं, प्रिकॉशन भी लिखा है, बिल्कुल। बुरे फल भी लिखे हैं और उपाय भी लिखे हैं। हाँ, उपाय ज्यादा है। बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। तो सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, जी। लेकिन उसकी जड़ या दृष्टि या धोखा ये कहीं से भी खराब कर रहा हो, हम्म सूर्य यानी कि ऊंच का आपका मस्त लग्जरियस कोट और बंगला बना हुआ है, हम्म बराबर है, आगे से मस्त दिख रहा है, ऐसे लगेगा भाई ये तो आईएएस ऑफिसर का घर है, बराबर है। हम्म लेकिन उसकी नींव है, वो फाउंडेशन है, वो भी वो खराब है, हम्म तो मकान कितना टिकेगा? हम्म। समझ रहे हो? तो लाल जी। किताब में, हाँ बता रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। मैं जितना समझ पाया उतना जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम्म अब चिंता मत करो, क्योंकि लाल किताब के कई अनसुलझे पहलू भी है। हो सकता है जी। मैं ना भी जानता हूँ तो मैं हाथ सरेंडर कर दूंगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, वो भी चिंता मत करो। लेकिन लाल किताब में पंडित जी ने दोनों, हर ग्रह के, ऊंच के ग्रह है तो फिर खराब क्यों, लेकिन उसमें भी लिखा है खराब फल मिलेगा और ये उपाय करो, लिखा है ना? एक्चुअली मैं मुश्तरका ग्रह की बात कर रहा हूँ। मुश्तरका ग्रह की बात आगे करते हैं, मैं आ रहा हूँ, मुश्तरका ग्रह भी है इसमें, ठीक है। तो मैं फिर अभी अब अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ। सर एक मुश्तरका क्वेश्चन ग्रह मेरा भी। भी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि छठे भाव में, छठे खाने में शनि है और नर ग्रह सूर्य गुरु मंगल हो, तो इनके हमें उपाय करने चाहिए। बुरा प्रभाव मिल रहा हो, खान नंबर 6 में शनि हो, गुरु, सूर्य, मंगल यानी कि नरग्रह हो, और दशा अंतरदशा के हिसाब से हमें खराब फल मिल रहा है, तो हम उसके उपाय करके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, बुरे प्रभाव से बचाव हो जाए। जी जी, थैंक यू सर। और किसी का? हाँ सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लाल किताब में हर ग्रह के कलर, हर ग्रह के शेप दिए हुए हैं। गुरु की बात करें तो ये फोर टाइप और खड़ी रेखा और ये गोल सर्कल है, संघ जैसा, ये गुरु का चिन्ह है। समझ लो कि खान नंबर 6 में गुरु बैठा हुआ है, खान नंबर 6 हमारी उत्तर दिशा है, और यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है, और यहाँ पे खड़ी लाइनें ड्रॉ की हुई है येलो कलर में, यहाँ तो गोल सर्कल बना हुआ है, जैसे शंख जैसा है वैसा ये तो सर्कल, और येलो कलर में, ये तो येलो कलर का कर्टन है। और गुरु खराब फल दे रहा है कुंडली में, और मकान कुंडली में भी ये चीजें मिल जाए, तो फिर गुरु के बुरे प्रभाव से बचना मुश्किल है। तो हमें यहाँ दोनों जगह, खान नंबर 6 में गुरु खराब फल दे रहा उसका भी उपाय करना चाहिए, 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे दो, साथ में उत्तर दिशा में हमें देखना चाहिए कि ये चिन्ह या तो कलर नहीं है। सूर्य की बात करें तो ये सितारा, और इसे
तोरण जैसा। चंद्र की बात करें तो चंद्र जैसा शेप। और तीसरी रेखा शुक्र की बात करें तो इसे टी और गोल। और तीसरी रेखा 1 2। फिर से लाल किताब का पंडा। मंगल दो बताए लाल किताब में। एक मंगल अच्छा और एक मंगल बद। मंगल अच्छा यानी कि मंगल नेक। कुंडली में जब भी सूर्य और बुध साथ में होंगे तो यहाँ पे सूर्य और बुध मिल के मंगल नेक बनेगा, और सूर्य शनि साथ में होगा तो मंगल खराब बनेगा। मंगल नेक का जो चिन्ह है चौकोर है, और लेटा हुआ टी यानी कि जो शुक्र का निशान है वैसे लेटा हुआ। और ये पिरामिड शेप, और ये टेढ़ा पिरामिड और त्रिकोण श्री मंगल बद के यानी कि मंगल खराब के निशानी है। बुध यानी कि गोल और ये लौंग जैसा शेप। शनि चेक्स और इस टाइप का निशान, और त्रिशूल। राहु जाली। केतु ई लेटा हुआ और टी पॉइंट जैसा, ये केतु का निशान है। यहाँ पे भी पंडित जी ने ग्रहों के हाथ में कहाँ कहाँ स्थान है और क्या क्या शेप है, और यहाँ पे राशियां दी हुई है और राशिया के सिंबल भी दिया हुआ है। अभी मजेदार बात आती है और बहुत ही समझने वाली बात है। मैं भी जब भी लाल किताब सीखा तो स्टार्टिंग में गलत समझा था, लेकिन फिर भी मैंने कई विद्वानों से चर्चा की तो मुझे इसका रहस्य मिला और सही समझ पाया। तो मैं जो समझ पाया हूँ वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये है दोस्ती और दुश्मनी का चार्ट और बराबर के ग्रह। तो गुरु के बारे में देखें तो गुरु राहु केतु शनि के बराबर है, और सूर्य मंगल और चंद्र के दोस्त, और शुक्र बुध शत्रु है। लेकिन देखा जाए तो गुरु किसी को शत्रु मानता नहीं है। मैं यही समझ रहा था कि गुरु है वो शुक्र बुध को शत्रु मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध और शुक्र है वो गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य मंगल चंद्र गुरु को अपना परम मित्र मानते हैं, और राहु केतु शनि अपने गुरु को अपने बराबर का मानते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे गुरु आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु किसी को शत्रु मानता नहीं है, और इसीलिए वो गुरु है। सूर्य की बात करें तो बुध सूर्य को अपने बराबर का मानता है, और गुरु मंगल और चंद्र सूरज को अपने परम मित्र मानता है। और दिख रहा है ना कि स्क्रीन बड़ी करो थोड़ी। तो ठीक है, बिल्कुल। शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है। शनि और राहु केतु भी सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। राहु है और पूर्ण ग्रहण लगाते हैं। केतु है वो मध्यम ग्रहण यानी कि कम खराब करता है। चंद्र की बात करें तो शुक्र शनि मंगल और गुरु चंद्र को अपने बराबर के मानते हैं, और बुध और सूर्य चंद्र को अपना परम मित्र मानते हैं। केतु और राहु चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र की बात करें तो मंगल गुरु बराबर के मानते हैं, और शनि
बुध और केतु शुक्र को अपना परम मित्र मानते हैं, और सूर्य चंद्र राहु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल में शुक्र शनि राहु मंगल को बराबर का मानता है। इसीलिए कहा जाता है मंगल के साथ राहु होगा तो राहु चुप रहेगा। सूर्य चंद्र गुरु मंगल को अपना परम मित्र मानते हैं, और बुध केतु मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। बुध की बात करें तो बुध शनि केतु मंगल गुरु बुध को अपने बराबर का मानता है, और सूर्य शुक्र राहु बुध को अपना परम मित्र मानते हैं, और चंद्र अपना बुध को शत्रु मानते हैं। यहाँ पे देखो, बुध है, चंद्र है, वो बुध को क्या मानता है? शत्रु। लेकिन चंद्र में देखो तो बुध है, वो चंद्र को अपना मित्र मानते हैं। बुध है, वो चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु मानते हैं। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि गुरु की पत्नी थी तारा, और चंद्रमा के साथ नाजायज संबंध हुआ, उसके जो पुत्र हुआ वो बुध है। इसीलिए चंद्रमा बुध को अपना संतान नहीं मानते हुए अपना शत्रु मानते हैं, और बुध है वो अपनी माँ को यानी कि चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। शनि की बात करें तो केतु और गुरु शनि को अपने बराबर के मानते हैं, और बुध शुक्र राहु शनि को अपना परम मित्र मानते हैं, और सूर्य मंगल और चंद्र है वो शनि को अपना शत्रु मानते हैं। यहाँ पे शुक्र में भी देखो तो गुरु है, वो शुक्र को क्या मानता है? अपने बराबर का। लेकिन शुक्र है वो गुरु को अपना शत्रु मानता है। यानी कि शुक्र और गुरु समझो कि एक डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में दोनों साथ में है, या दोनों एस्ट्रोलॉजर है, कुंडली दिखाने आए जयेश भाई, तो दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, साथ में है तभी। लेकिन जैसे ही शुक्र बाहर जाएगा, सुकेश भाई को तो कुछ नहीं, यानी कि गुरु को कुछ नहीं आता, गुरु का विरोध करे, गुरु को यह शत्रु मानता है। लेकिन गुरु है वो शुक्र को शत्रु नहीं मानता, तो शुक्र के बारे में वो कुछ भी बुराई नहीं करेगा। राहु की बात करें तो गुरु और चंद्र है वो राहु को अपने बराबर के मानते हैं, और बुध शनि केतु राहु को अपने परम मित्र मानते हैं, और सूर्य शुक्र और मंगल राहु को शत्रु मानते हैं। केतु की बात करें तो यहाँ पे गुरु और शनि बुध सूर्य केतु को अपने बराबर का मानता है, और शुक्र राहु है वो केतु को अपना मित्र मानता है, और चंद्र और मंगल केतु को अपना शत्रु मानते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी गुरु नहीं है, गुरु किसी को शत्रु मानता नहीं है। इसीलिए गुरु गुरु है और देवता का गुरु है। यहाँ पे कुछ वर्णन भी दिया है, चंद्र और शुक्र बराबर के है। यहाँ पर चंद्र में देखो तो शुक्र है वो चंद्र को अपने बराबर का मानता है, मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। बराबर। तो आप शुक्र में देखोगे तो चंद्र यहाँ दुश्मनी करता लिखा हुआ है। शुक्र है वो चंद्र को क्या मानता है? अपने बराबर का है। लेकिन चंद्र है वो अपने बराबर का नहीं मानता है। गुरु शुक्र बराबर के है, मगर शुक्र दुश्मनी करता है गुरु से। बोला ना, दोनों डॉक्टर है, या तो साथ में है तब तो कुछ नहीं बोलेगी, बाहर निकलने के बाद ये दवाई देनी थी, ये इंजेक्शन देना नहीं दिया, गुरु को कुछ आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी बुराई करता रहेगा। मंगल शनि बराबर के है, मगर मंगल
दुश्मनी करता है शनि से। चंद्र बुध दोस्त है, आगे बताया वैसे ही, क्योंकि बुध है अपने माता को दोस्त मानता है, लेकिन चंद्र अपने संतान बुध को अपना शत्रु मानता है। राहु के साथ गुरु चुप रहेगा मगर गुम नहीं होगा, यानी कि गुरु राहु साथ में होगा तो ज्यादातर राहु शरारत कम करेगा। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका फल अच्छा मिलेगा। मगर खाना नंबर 2 में राहु या राहु गुरु साथ एक साथ कहीं पे बैठे हो तो राहु गुरु के अधीन हो गया, यानी कि गुरु का चेला है, गुरु और राहु और केतु। तो यहाँ पे अपने गुरु के साथ चेला शरारत नहीं करेगा, अच्छा फल देगा ऐसे, लेकिन बुरा फल या शरारत नहीं करेगा। बुध तो गुरु का दुश्मन है, बुध है गुरु का दुश्मन है, मगर कारण नंबर 2 या 4 में बैठा हो तो बुध या चंद्र, चाहे बुध गुरु या चंद्र, तो बुध दुश्मन है या चंद्र बुध मुश्तरका दुश्मन की बजाय पूरी एक दूसरे की आर्थिक माली मदद करेगा। और आगे चलते हैं। ये थोड़ा पेचीदा चैप्टर है, 2-4 बार वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। समझ आने के बाद जैसे कुंडली में अप्लाई करते जाओगे तो और बढ़िया समझ में आएगा कि भाई मेरा लग्न में बैठा हुआ सूर्य क्यों खराब फल दे रहा है, खान नंबर 4 में बैठा हुआ गुरु ऊंच का है क्यों खराब फल दे रहा है। इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चार्ट, लेकिन मैंने समझा है उसी तरह से समझना है। गुरु शुक्र बुध को शत्रु मानता है, नहीं उल्टा पढ़ना है। शुक्र और बुध गुरु को शत्रु मानता है। ठीक है, चलो आगे। जी सर। क्वेश्चन आंसर्स लेने हो तो ले सकते हैं और जी आप जैसा बोलो। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में तो प्लीज अपना जूम हैंड रेज करिए। सर तब तक एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जी कि बोलो। जैसे हमने आज तक वैदिक में ऐसा सुना है कि चंद्र बुध को मित्र मानता है लेकिन बुध उसको शत्रु मानता है, और लाल किताब में उल्टा बताया गया है, जी तो ये विरोधाभास कैसे सर? लाल किताब में थोड़ा बहुत है, वैदिक से निकली हुई, लेकिन थोड़ा बहुत और आप ओके। कुंडली में अप्लाई करके देख लेना। बराबर है। हम्म चंद्र शत्रु मानता है बुध को, यानी कि चंद्र के घर में या चंद्र की दृष्टि। देखो इसको कैसे लेना है, जैसे समझ लो कि बुध अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन हम्म चंद्र की दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर। बराबर है, हम्म तो यहाँ पे बुध का खराब फल मिलेगा। और चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, समझ लो कि ये बुध आ गया और ये चंद्रमा, तो ये बुध है, बुध की दृष्टि चंद्रमा पे आई, हम्म तो यहाँ पे बुध है वो मित्र मानता है, ओके। तो यहाँ चंद्र को खराब नहीं करेगा, लेकिन चंद्र की दृष्टि बुध पे आएगी तो बुध को खराब करेगा। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन और था, हाँ जैसे भाई। वो वास्तु में नॉर्मली जब हम साउथ दिशा को देखते हैं तो वहां पर ट्रायंगल बनवा देते हैं कि साउथ दिशा का दोष दूर बिल्कुल हाँ। करने के लिए, जी और जी। इसमें ट्रायंगल जो शेप है उसको मंगल बद बताया बद गया है। माना हुआ है, जी। उसको मतलब अगर अच्छा मंगल होना चाहिए तो हमें स्क्वायर शेप चौकोर लेनी चाहिए। चौकोर, क्योंकि देखो वास्तु में जो लिया है ना, वो हम्म एलिमेंट और उसके एलिमेंट के जो शेप है वो लिया हुआ है, लेकिन जी आप जी। एडवांस में जाना चाहते हो, बराबर है, तो आप हम्म चौकोर और मंगल की जो चीजें है, कॉपर, बराबर कॉपर का चौकोर लगाओ, बहुत अच्छा हम्म रिजल्ट मिलेगा। जी लेकिन यहाँ पे मंगल के कलर भी अलग अलग है। यदि मंगल खराब है तो लाल कलर चमकीला होगा जिसके अंदर चमक होगी, और मंगल अच्छा यानी कि ब्लड जैसा जिसके अंदर चमक नहीं होगी। अच्छा। बराबर है। तो कभी कभी हम स्वस्तिक लगा देते हैं और उसमें या तो चौकोर या त्रिकोण बनाते हैं और चमकीला हो गया, उसके ऊपर समझ लो कि मैट फिनिश की जगह पॉलिश की हुई है तो चमक आ गई, तो भी वो मंगल बद की इफेक्ट देगा, मंगल खराब की इफेक्ट देगा। सर आगे बढ़ते हैं क्योंकि किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी तक, सब वाह। क्लियर है। अ,
मेरे स्टार्टिंग क्लास चले ना तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मुझे पढ़ाना नहीं आता है, पहले तो यही सोचेंगे। फिर स्टूडेंट लोगों ने बोला कि नहीं आप इतना धीरे और करते हैं अच्छी तरह से तो सारा कुछ अंदर घुस जाता है। बोला ठीक है चलो अच्छी बात है ये तो। राइट सर। ये जो हमने मालिक सीखा था, जैसे मंगल 1 8 का मालिक है, बुध 3 6, शुक्र 2 7, जैसे मालिक है। और लाल किताब में कहीं कहीं लिखा है कि जड़ में, जैसे सूर्य की जड़ में, मंगल की जड़ में। अभी देखो यहाँ पे बुध की बात, चंद्र की बात चल रही थी कि बुध की जड़ में, यानी कि बुध की जड़ है 3 और 6। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, या तो चंद्रमा की जड़ 4 है तो यहाँ बुध बैठा है। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, शत्रुता कौन करता है, मित्रता कौन करता है, उसके आधार पर हमें सदैव समझ आएगा। जी सर। और आगे चले तो यहाँ पे हमारे शरीर में कौन से ग्रह का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो केतु है, गुरु है, हवा श्वास, जो श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं वो गुरु के रिलेटेड है। सूर्य हमारा पूरा शरीर है, सूर्य जिसका अच्छा होगा उसका अंग भंग कटा नहीं मिलेगा, पूरा सारा शरीर जो है वो हमारा सूर्य है। चंद्रमा है वो मन का कारक है, और दिल, मंगल हमारा शरीर के अंदर जितना सारा ब्लड है, खून है, वो मंगल है हमारा जिगर। बुध है वो दिमाग है, जुबान है। कभी कभी लाल किताबी पूछते हैं कि भाई बुध खराब है तो भाई कोई पार्टी रुक रुक के बोलती है, तो समझ जाना कि उसकी जीभान लड़क रही है तो बुध खराब की निशानी है। शुक्र स्किन का, शनि शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां है, पूरा ढांचा है, वो शनि है। राहु यहाँ से ऊपर का हिस्सा, और केतु नीचे का हिस्सा। इस तरह से शरीर के हम अंग में कौन सा प्लैनेट खराब है तो क्या दिक्कत आएगी, देखते हैं। कलर की बात करें तो यहाँ गुरु का येलो कलर, पीला कलर है। सूर्य का गेहुआ कलर, खाकी कलर। चंद्र का सफेद, प्योर सफेद यानी कि दूध जैसा। और मंगल, देखो आया ना मंगल, लाल खूनी यानी कि चमक ना हो तो मंगल अच्छे का है, और चमकीला मंगल हो तो मंगल खराब का है। और बुध का ग्रीन कलर, हरा कलर। शुक्र का सफेद है लेकिन दही जैसा सफेद, ना कि प्योर दूध जैसा। शनि का काला, राहु का ब्लू नीला। केतु का काला और सफेद मिक्स कलर है, वो केतु का है। ग्रहों की उम्र है, गुरु की 16, सूर्य की 22, चंद्रमा की 24 25 साल, मंगल 28, बुध 34, शनि 36, राहु 42 और 14। तो कौन सी उम्र में ग्रह की इफेक्ट आएगी, उस हिसाब से हम ग्रह की उम्र के हिसाब से बताते हैं कि भाई गुरु खराब है, शुक्र खराब है तो 25वें साल में शादी ना करो। चंद्र खराब है तो 24वें साल में इफेक्ट देगा। भी वो भाई साहब ने मनसुई बोला था ना, तो मनसुई ले लेता हूँ। इस है तो बहुत सारी चीजें। अभी यहाँ पे और मजेदार बात, हर ग्रह के अंदर दो ग्रह की चीजें हैं। जैसे सूर्य और शुक्र साथ में हो तो गुरु एक अलग हो जाएगा। अतः यानी ऐसा बोल सकते हैं कि गुरु के अंदर सूर्य और शुक्र की मिलावट है। सूर्य है तो बुध शुक्र है, चंद्र है तो सूर्य गुरु है, शुक्र है तो राहु और केतु है,
और मंगल की मैंने आगे बात कर दी। सूर्य बुध है तो मंगल नेक, और सूर्य शनि है तो मंगल बुध। और बुध के अंदर गुरु और राहु की मिलावट है। शनि के अंदर शुक्र और गुरु की मिलावट है। शुक्र गुरु साथ में होगा तो शनि नेक, यानी कि केतु स्वभाव, अच्छे स्वभाव का। और मंगल और बुध साथ में होगा तो यहाँ पे शनि खराब, यानी कि खराब राहु का रिजल्ट देगा। राहु की बात करें तो मंगल और शनि साथ में होगा तो राहु उच्च का फल, और सूर्य शनि साथ में है तो राहु नीच। यहाँ पे देखो, सूर्य शनि मंगल बुध भी बन गया, सूर्य शनि राहु नीच भी होगा। केतु की बात करें तो शुक्र और शनि केतु उच्च, और चंद्र शनि केतु नीच। अभी देखो, हमने मंगल की बात की थी, खान नंबर 1 में मंगल ग्रह फल का है। तो खान नंबर 1 में अच्छा मंगल है तो यहाँ सूर्य बुध की मिलावट है, और खराब मंगल है तो यहाँ सूर्य शनि की मिलावट है। तो खान नंबर 1 में सूर्य शनि का प्रभाव है, तो ग्रह फल का है तो हमें यहाँ पे मंगल के डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें मंगल को तोड़ना होगा, यानी कि सूर्य शनि दोनों का प्रभाव है। तो यहाँ पे सूर्य उच्च का है, सूर्य का मकान है, अपने दोस्त मंगल की जमीन है, लेकिन शनि यहाँ पे नीच का है। तो हम शनि की चीजें यहाँ से हटा लेंगे तो सिर्फ सूर्य रह जाएगा मंगल के अंदर। तो यहाँ मंगल का अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जयेश भाई, यहाँ तक रखते हैं। और किसी का क्वेश्चन आंसर है देखिए, और आगे बढ़ना है 5-10 मिनट और, तो भी आप जैसा बोलो। अपने जूम हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को भी कुछ पूछना हो तो। सर ओम प्रकाश जी आपको, आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। जी थैंक यू प्रकाश जी। अजय जय कोचार जी, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए कोचर जी। हाँ सर, आपने बड़ा अच्छी तरह से समझाया थैंक लाल किताब को, बहुत अच्छा लगा। थैंक और शनि का जो देखते हैं जातक पे प्रभाव, वो बालों से भी कनेक्टेड है। हाँ, बाल शनि काला कलर है, जूता बराबर। अगर शरीर में बाल ज्यादा हैं तो हम शनि का इफेक्ट देखते हैं कि हाँ माइनस शनि, है। लेकिन जड़ जाता है, ये खाली हो गया तो फिर गुरु हो गया ना, गुरु खराब हाँ जी 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 जी, वही है। मैं कह रहा था कि शनि का इफेक्ट जो है वो बालों से है। हाँ, शरीर में बाल ज्यादा जिसका है। शनि खराब होगा जी। उसके जूते से पता चल जाएगा कि बंदे का शनि अच्छा है या बुरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बालों से, जूतों से। बराबर है। वो बराबर है। जूता साफ नहीं करेगा, वो ब्रांडेड जूता भी लेके आएगा तो कहीं जूता क्रैक हो जाएगा। जी बराबर है। कहीं छठे भाव में है तो कहीं धर्म स्थान में जाएगा, जूता चोरी हो जाएगा। जी। बराबर। बहुत सारी चीजें, बहुत रहस्य की बात है सर। हाँ वो एक्चुअली बहुत अच्छी, आदरणीय रूपचंद जी ने तो बहुत बहुत हमारे लिए तो एक्चुअली, पूजन नहीं है सर। दिस इज सामुद्रिक ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि वास्तु भी है, इसमें हस्तरेखा भी है। हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है। बिल्कुल। आप देखिए सर के ऊपर जितने भी ग्रह दिखाए गए हैं, हाँ, कनेक्टेड दिमागी है। खाने, दिमागी खाने। तो अगर समुद्री ज्ञान है ये। सर आपको एक रहस्य की बात और बताता हूँ, शायद आपको पता हो ना पता हो। जी ये जो प्लैनेट दिए हुए हैं ना, जी ये ग्रह फल के हैं। जी और यहाँ पे जो राशि दी हुई है ना, जी, ये वो राशि फल की है। 12 राशि है। बराबर, 1 2 3 जी 4 5 6 7 8 9, और मिडिल आकर में जी 10 11 12। जी। सर यहाँ पे मैंने ग्रहों के चिन्ह करा के, जैसे अभी मंगल की बात कही तो मंगल कहाँ उच्च का है, 10वें हम्म, भाव में। जी बराबर, ये 10वां हो गया, 10 11 12। तो जी यहाँ पे रेड कलर के चौकोर जी। करके हमने अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। नहीं, उपाय का तो इसमें बहुत, लेकिन उपाय में भी क्या है, मुझे एक हंसी आती है कि बोले।
अगर हमें कहा गया कि चने की दाल जो है उसका दान करो, जी तो मैंने देखा है कि लोग चने की दाल का दान तो कर रहे हैं, साथ में चना खा भी रहे हैं, चने की दाल। तो नल एंड वाइड हो गया ना। जी। अब लंगर लगाता है इंसान की भाई। जो भी ग्रह खराब होगा, गुरु खराब होगा, तो गुरु की चीजें ज्यादा खाएगा। मंगल खराब होगा तो उसको नमकीन पसंद होगा। हर ग्रह के चीज आप पूछो सिम्टम। देखो कभी कभी आप कुंडली नहीं देखो ने, उसके सिम्टम पूछो ना, लाल किताब में इतना गहरा दिया ना। पे बच्चे को, तेरे को क्या पसंद है, ये हाँ पसंद है, ये पसंद है, ये करता है, इतने बजे उठता है, उसके पता चल जाए कि तुम्हारा 1 किलो प्लानिट खराब है। सर, एक आपको अगर ध्यान हो, मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। जी बोलिए। पंडित रूपचंद जी आंगन में बैठे हुए थे, सामने से एक लड़का निकल रहा था, जी जवान लड़का था, तो उसने बॉम्बे जाना था। तो वो बार बार इधर उधर जा रहा था, तो पंडित जी ने कहा, वो बहुत सिंपल थे पंडित जी, जी पता नहीं। उन्होंने कहा कि बेटे इधर आ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी मेरी ना नौकरी नहीं लग रही, और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मुंबई जा रहा हूँ, तो मेरी तुम्हारे नौकरी, बाजू में। हाँ मैं पूछना चाहता था मेरी नौकरी कब लगेगी, लेकिन डर रहा था आपके पास आने के लिए। हाँ। उन्होंने कहा बेटे बैठ, तेरी नौकरी तब लगेगी जब तेरा तब बाजू पड़ोसी मर जाएगा। बाजू में मर जाएगा। तो और खुद पंडित जी थे। यस, यू आर राइट। क्योंकि मेरा तो लिंक रहा है ना उधर, बिल्कुल बिल्कुल। सर बरनाला। मुझे काफी, मैं गुजरात में बैठा हूँ, हम्म, लेकिन मित्र सर्कल और अच्छे अच्छे विद्वान से काफी रहस्य की चीजों जानने को मिली है। उसके हम्म, लिए मैं दिल से पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पंडित जी के नाती को भी मिलने का मुझे मौका मिला है, जी। तो बहुत कृपा रही मेरे पे। मैं कहता हूँ कि पंडित जी जो थे ना, अब उनके शागिर्दों ने बिजनेस बना लिया, ये कर लिया, वो वो कर जो है लिया। छोड़ो, अपने को मिल गया है ना। अच्छा सर मिला, आप अरे हाँ थोड़ा वही। सा सोना कुछ मिला, वो और छोड़ दो। बताएं वो लाल छोड़ दो। किताब के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरह बता रहे हैं, देखो क्लियर एक एक समझ एक आ रहा एक है। एक 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 दो जो टॉपिक्स एक एक और एक आप एक एक कंटिन्यू एक रखिए एक सर। एक एक मिनट, एक मिनट। प्लीज जो भी बोलो, थोड़ा आपके भी दर्शन हो जाए हमें। प्लीज हो सके तो वीडियो ऑन करके बोले, ताकि एक एनर्जी आप ले हो, आपके भी दर्शन में कर सकूं, इसके लिए तो सर समाचार तो, लेकिन। प्रणाम सर। जी जी सर प्रणाम। जी। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छे से आप बेसिक क्लास में बता रहे हैं, समझ भी आ रहा है। थोड़ा जी जी। रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, और इसीलिए प्रश्न देखना। नहीं पूछ पा रहे एकदम से। जब दोबारा देखेंगे तो शायद तब प्रश्न आएंगे। बिल्कुल तो कुछ। आपसे विनती है कि आप दो तीन टॉपिक और अगर बताएं तो हमारा ज्ञान बढ़े थोड़ा और देख ले एक बार, बेसिक में। कैसे नर्सम खत्म हो जाए तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बस। जी राजेश जी थैंक आप यू। अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड राजेश जी इवनिंग आप सर। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी 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 हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर, ये जो पेज नंबर 12 ना, जहाँ पे आप बता रहे थे कि मंगल की ऐसे जो लाइंस के बारे में, या जैसे आजकल देखा जाता है ना, घरों में बहुत सारे बिल्कुल मतलब बिल्कुल मिलता है। टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं, टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं ट्रायंगल कलर की, बिल्कुल। स्क्वायर टाइप की। तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, वो वाला पेज थोड़ा फिर से बताएंगे सर, देखो कैसे मैं वास्तु के अनुसार बताता वो हूँ मैं सर। रहता है। मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं कुंडली देख के तुम्हारे घर में ये निशान होगा, ये होगा, ये बोलता था ना। तो हम्म। पंडित जी की पुण्यतिथि पे पुणे में सेमिनार था, उसमें मुझे स्पीच मिली थी 3:30 से 4 बजे। तो जैसे इसमें नीतू जी और जयेश जी ऑर्गेनाइज करे, तो मैंने उसकी कुंडली और उसका मैप मंगवा लिया था। मेरा बाकी की बात हम लाइव सेमिनार में करेंगे। तो 15-20 मिनट मुझे जो सिखाना था वो सिखाया। और उसके बाद मैंने कुंडली के आधार पर भी, ये दशा चल रही है, दशा चल रही है, आपके घर में ये होगा, ये होगा। तो मेरे बोलने से पहले बोला कि राहु, हाँ मेरे घर में ब्लू कलर के कर्टन इधर लगे हुए हैं। फिर उसने बताया कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि सुकेश सेठिया जी के पास कर्ण पिचासी या पांचागुली या तो कोई विद्या है।
बराबर है, इसीलिए बता पा रहे हैं। और आज पता चला कि कुंडली के आधार पर बता रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो भी निशान है, सिंबल जी। है, मैं ऐसा है तो ग्रुप में डाल दूंगा। वो सिम्टम्स जैसे मंगल का, नीतू जी ने बताया कि त्रिकोण बराबर है, मंगल आपका खराब है। हम्म। मंगल आपका समझो कि कहीं सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव आपका कौन सा जोन बन रहा है, और वहां पे आपने ट्रायंगल लगा हुआ है, कर्टन में लगा हुआ है, या कोई ऐसी चीज लगी हुई है, घड़ी, ट्रायंगल घड़ी लगी हुई है, ऊपर मस्त रेड कलर की चमकीली बॉर्डर बनी हुई है, आपको खराब रिजल्ट मिलेगा सर। राइट सर। ठीक। और ये आजमा के देख लेना, मैं पूरा प्रैक्टिकल हूँ सर। ठीक है मतलब इन सर। चीजों से हमें ध्यान बिल्कुल रखेंगे इन बिल्कुल। चीजों का। और कब जी रखना सर। है, कब बोलेगा ग्रह, दशा वगैरह। बराबर उसकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग दी हुई है। बराबर वेदी भी मैच करती है। मैंने तो देखो, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, और कभी कोई स्टूडेंट को मैंने नहीं बोला कि भाई तेरा कुंडली और नक्शा दे पहले चर्चा, सीधा लाइव क्लास में बोलता हूँ। और वो ना ही नहीं बोला, और कभी ना बोला ने, नहीं नहीं ये मेरे घर में ये नहीं है गुरुजी, नहीं है सर। फिर दूसरे दिन क्लास में आके बोलेगा हाँ, केतु की चीज खिलौने या बच्चों ने रख दिया था वहां, बच्चों की केतु के खिलौने पड़े हुए हैं। बोलेगा ही, क्योंकि ये मेरा जादू नहीं है, लाल किताब का जादू है। सर जादू होता है कनेक्ट करने में, कि जिनको ज्ञान होगा, गहरा ज्ञान होगा, एक उसको बता रहा कनेक्ट हूँ, कर इतना पाएंगे। इजी बता रहा हूँ, आप जी। अजमा के देख लो। जो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा है, उसमें ग्रह खराब फल दे रहा है, उस ग्रह की चीजें वो खाने के अकॉर्डिंग जो भी जोन बन रहा है वहां पड़ी होगी, हाँ मिलेगी। और वहां से हटा दो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना हुआ है कि जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें भी जो रहता है, जैसे दही के बिल्कुल, साथ अचार नहीं खाना चाहिए, बोला ना उसके मैंने, साथ ये नहीं। जो ग्रह हाँ खराब होगा, वो ग्रह की चीज आप ज्यादा पसंद करते होंगे। जी सर। बराबर, अब पूछ लेना, आजमा के देख लेना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। वेरी ट्रू सर। और किसी का हैंड रेज, लवर हैंड, कौन है? नहीं सर, आपका ही है। लवर, अच्छा मेरा, मेरा हो गया। हाँ सर। ओके सर सर। ने बताया, ये पीपीटी भी अगर आप शेयर कर देंगे बाद में जयेश जी को, अच्छा तो ग्रुप में ठीक है, पोस्ट हो जाएगी। जी ठीक है। ठीक। ले का चैप्टर आगे के क्लोज करें। जयेश जी। मेरे ख्याल से आज इतना रखते हैं, फिर किसी का डॉक्टर ओम प्रकाश जी बोल रहे, शुक्ला जी बोलिए सर, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं, उनको आप हैंड रेज करिए। आवाज ओम नहीं आ प्रकाश रही, जी। आपको पहले हैंड करना पड़ेगा, और हाँ। ऑर्गेनाइज टीम आपको अनम्यूट करेगी, तभी बोल पाओगे। डॉक्टर साहब आप तो कुछ मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। नहीं हुए। डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी, हाँ अभी बोलिए। फिर से अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए फिर से। अनम्यूट किया। आप भी बोलिए, हाँ। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? आप भी आ रहे, बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ सर, मसनूई ग्रह को थोड़ा फिर से आप बताएंगे सर, थोड़ा डिटेल में? ठीक है। हाँ थैंक यू सर। मसनूई ग्रह यानी कि एक ग्रह के अंदर दो, मिलावट, दो एक ग्रहों की मिलावट। स्किन दिख रही है? अच्छा, हाँ हाँ। हाँ जी, अभी हाँ जी अभी, सर। अभी दिखी होगी, हाँ। हाँ हाँ, आ गई सर। एक ग्रह के अंदर दूसरे दो ग्रह के प्रभाव है, मिलावट है। हाँ ठीक है, जैसे गुरु है तो उसके अंदर सूर्य और शुक्र का प्रभाव है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी सूर्य है सर। तो बुध और शुक्र का प्रभाव है। चंद्र है तो सूर्य गुरु का प्रभाव है। मंगल अच्छा है तो बुध सूर्य का, और मंगल खराब है तो सूर्य शनि का। बुध है तो गुरु राहु का। शनि अच्छा है तो शुक्र गुरु। शनि बुरा है तो बुध मंगल। और राहु अच्छा है तो मंगल शनि। राहु खराब है तो सूर्य शनि। केतु अच्छा है तो शुक्र शनि। और केतु बुरा है तो शनि और चंद्र। सर आपका कहने का ये अर्थ है कि मान लीजिए कि किसी के चार्ट में सूर्य शुक्र की युति है, तो वो गुरु के जैसा फल देगा, या हाँ, बुध सूर्य शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो एक हाँ। गुरु आपका जहां बैठा हुआ वो गुरु है ही।
हम्म। और गुरु ठीक के है अंदर ठीक है। सूर्य शुक्र की मिलावट है। ये क्लियर सर हुआ? अगर कोई हाँ बता, सर और कोई एक एक इतना समझ आया? हाँ समझिए सर, कोई चार्ट एक एग्जांपल के लिए ले हाँ, लेते तो बता रहा हूँ आपको, बिना चार्ट ठीक समझ है आ जाए, एक हो मिनट। गया। बिना चार्ट समझ आ जाएगा। देखो, चलो इसमें ही आपको समझा देता हूँ। गुरु आपका यहाँ बैठा हुआ है। गुरु यहाँ उच्च का है। हम्म। गुरु के अंदर मिलावट किसकी है? शन गुरु में अ, सूर्य और शुक्र की। सूर्य शुक्र की। बराबर है। हम्म। और सर हम ये अज्यूम कर रहे थे कि सूर्य और शुक्र पहले घर में बैठे हैं। हाँ। अब ये पहले घर में सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं। हम्म। तो सूर्य शुक्र तो है, लेकिन दोनों मिलके बनता है गुरु। तो यहाँ हम्म। पे दो गुरु आपके कुंडली में है। एक पर चौथे सर भाव में अगर बैठा हुआ ऊंच का। हम्म, पहले भाव में सूर्य शुक्र मिलके गुरु बना, और गुरु। अगर ये गुरु फोर्थ की बजाय 10th हाउस में होता हाँ। तो फिर सर कैसे प्रेडिक्शन करते? हाँ, तो ये गुरु उच्च का, यानी कि अच्छा है गुरु आपका, जो जन्म कुंडली में है वो अच्छा है। और ये नीच का हो गया तो यहाँ पे गुरु खराब है, नीच का बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ सूर्य शुक्र गुरु मिला तो खाना नंबर एक में गुरु सामान्यतः अच्छा है। लेकिन ये भी यहाँ पे बैठ जाता है, ये तो यहाँ पे बैठ जाता है, एक गुरु ऊंच का एक गुरु नीच का। लेकिन ये गुरु का फल आपको ज्यादा मिलेगा। कौन से तो वाले जो सर नीच का है एक उसका ज्यादा नीच मिलेगा? का है वो जो गुरु लिखा हुआ है वहां पे, मिलावट वाले का थोड़ा कम मिलेगा, और ये जो बैठा है उसका फल ज्यादा मिलेगा। पर सर यस ये सर। अच्छा सर फल मिलेगा कि खराब फल मिलेगा? अच्छा है, यहाँ देखो यहाँ पे बुरा है, तो यहाँ पे बुरा फल हाँ ज्यादा जी। मिलेगा, समझो भाई 60 या 80%। और यहाँ पे गुरु है, सूर्य शुक्र मिलके गुरु बना है, बराबर है, तो यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा, एक में है तो। मतलब सर बुरे में अगर थोड़ी कम, अगर सर करिए बुरे में थोड़ी कमी आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। अगर अगर गुरु फर्स्ट फर्स्ट में ही हो, एक हम्म। ऑलरेडी गुरु है और सूर्य शुक्र मिलाकर एक और गुरु बन रहा है, तो फिर उस गुरु की पावर और बढ़ जाएगी। वही हो गया ना, सेम ही हो गया ना, ये जो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ। और ये गुरु यहाँ पे बैठ गया, यहाँ अच्छा पे अच्छा। बैठ गया, बराबर। तो खराब फल देगा। यहाँ पे बैठ गया तो गुरु ऊंच का हो गया, या गुरु नीच का हो गया, या गुरु खराब हो गया। नटशेल में सर बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल बैठा है मेन फल उसका मिलेगा। हम्म। बाकी ये जो वंशुई ग्रह बन रहे हैं ये इन एडिशन उसको प्लस या माइनस करेंगे। सर जैसे कि मेरा मैं देख रहा हूँ कि मेरे थर्ड हाउस में राहु और गुरु हैं। राहु और गुरु हैं। तो वो बुध बुध बनाते हैं। तो थर्ड में बुध ऑलरेडी मेरा बैठा हुआ है। तो इट्स हम्म। मीन बुध को और इनहांस करेगा वो। बुध भी वहीं पे बैठा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये। और ज्यादा इनहांस। जी जी। क्या बैठा हुआ है? गुरु और राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। हाँ तीसरे भाव में बैठा है। और तीसरे बुध भाव भी में, हाँ। बुध भी ऑलरेडी वहां पे बैठा है तीसरे भाव में। हाँ, तो हो गया ना दो बुध। हाँ दो बुध बन गए, तो इट्स मीन वो दोनों आपके बुध। साले, आपके साले तीन है, एक या हाँ जी तीन हाँ। साले। हाँ धीरे नहीं, हाँ या ना डर के मत हाँ बोलो यार। तीन तीन है। बस बोल रहा है। तीन है सर, हाँ ठीक है कर्ण ठीक है ठीक पिशाचिनी। ठीक हाँ। है। कर्ण पिशाचिनी। मैंने इधर नहीं किया, कर्ण पीछा इधर हाथ रखता तो बोलती। यस सर। मेरे पास कोई पिचासिनी नहीं है, मेरे पास ये लाल किताब, महान ग्रंथ, पिचासिनी नहीं बोलते, पिचासिनी यानी भूत हो जाएगा, महान ग्रंथ की कृपा है। राइट सर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर। बहुत नई नई चीजें मालूम पड़ी। देखो एक और चीज बता देता हूँ। आपने पूछा ना, पहले घर से, एक ही घर बताऊंगा, बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। खान नंबर एक है
हाँ यार है। बराबर है। तो कारण नंबर 1, मंगल की जमीन, सूर्य का मकान, और यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हो किराए के रूप में यहाँ पे रह रहा है, उसकी 100% दृष्टि कारण नंबर 7 में जाएगी। ये भी हमें देखना पड़ेगा। कारण नंबर 8 से चोट जाएगी, टक्कर जाएगी, और उसकी बुनियाद जो अभी बोला था ना, नींव, फाउंडेशन, जो भी ग्रह बैठा है इसका यहाँ पे बुनियाद होगी। और 3, 11 और 7 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो उसको अचानक चोट देगा। और ये सांझी दीवार से यहाँ पे भी मिलावट होगी, यहाँ पे भी मिलावट, और यहाँ पे भी। और खान नंबर 5, बाहमी मदद होगी। इतनी सारी चीजें एक भाव से देखनी होती है। तो सर ये पहले भाव के लिए रूल है, हर भाव के लिए सारे अलग अलग सारे रूल है? सारे 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 की, ये तो एक बता रहा हूँ, बाकी की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके ओके। शायद यहाँ पे था चार्ट, लेकिन अभी काफी टाइम से पढ़ाई नहीं, तो इस तरह से सारे ग्रह के आपको देखना है, सारे भाव के देखना है, कौन चोट मारेगा, कौन अच्छा फल देगा, कौन बुरा फल देगा, बहुत सारी हम्म। चीजें हैं। मतलब कई बार दिखने में हमें लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन हाँ उसको कहीं से जी चोट आ रही है। जी तो जी, वो, जैसे सूर्य पहले घर में क्यों अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, तो वो आपने जैसा बिल्कुल। बताया। यहाँ पे जो ग्रह बैठा है वो धोखा देगा। खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठा है, तो धोखा भी 2 टाइप का होता है। धोखा यानी खराब ही करेगा ऐसा नहीं है, ओके। अच्छा भी धोखा कर सकता है। मेरे साथ हुआ। सरप्राइज, धोखा मीन्स हाँ यहाँ बता, सरप्राइज भी कर सकता है, हाँ शॉक भी दे सकता बता रहा हूँ। मैंने ये दुकान लेनी थी। मैंने पहले नीचे शॉप रेंट पे रखी थी, फिर वो अभी के साइड में रखी, फिर ये शॉप है वो बेचने के लिए रखी हुई थी। तो जो रियल है वो बता रहा हूँ, बताया जाए तो जाए रिकॉर्डिंग में। तो मेरे पास इतना फंड नहीं था जयेश भाई, है। हाँ सर, मुझे आपने बताया था, मुझे तो याद है वो। याद है। तो हाँ। मैं यहाँ से पहले कोल्हापुर रहता था, तो वहां से बॉम्बे ऑफिस में चला गया। फिर मेरा एक दोस्त है, उसको बताया कि चले ऑफिस है और सस्ते में मिल रही है। तो वो आके ऑफर दे के गए, मिला ऑफर दे के गए, यहाँ पे पैसे नहीं है। बोले देखा जाएगा। 2-4 दिन बाद वो 11,000 टोकन देने के बाद बोले कि मैंने टोकन दे दिया है और 2 लाख रुपया मैं दूंगा, 2 लाख रुपया आप किधर से लेके आओ, बाकी के लोन कर देंगे। तो मेरे साथ दगा हुआ, धोखा हुआ, लेकिन पॉजिटिव हुआ, तो आज मेरी खुद की दुकान हो गई। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। राइट। अनएक्सपेक्टेड थिंग। जी जी। धोखा यहाँ मतलब कि अनएक्सपेक्टेड भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता तो लाल किताब में बहुत सारे रहस्य हैं, और कई रहस्य अनसुलझे भी पड़े, हो सकता है कई चीज मुझे भी नहीं पता है, और आप लोगों में से कहीं और जानकार है तो उधर से मिल भी सकती है। तो ये पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, और किसी को अच्छी लगी हो, अपना रिव्यू खुद देना चाहते हैं, तो अपना वीडियो ऑन करके दे सकते हैं। और कुछ है। या सवाल, ग्रुप में भी बाद में पोस्ट कर सकते हैं। हाँ ग्रुप में भी कर सकते हैं। और इसकी, हाँ, इंगो रानी जी पूछिए आप क्या सुरेंद्र पूछिए। इंगोरानी जी बोलिए। सर मैं क्या था पढ़ा एक्चुअली ट्रांजिट जो से कैमरा चला हाँ, गया था। मैं बोलता हूँ कि जैसे आवाज आपकी आपकी प्रॉपर आपकी नहीं आ रही। वीडियो आपकी वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, क्योंकि सर नेटवर्क का इश्यू है। कोई भी ग्रह के ऊपर आता है तो क्या उस पे भी यही सारे नियम लागू होंगे कि सारे? सम, समझ ना, फिर से बोलिए। सर जैसे वर्षा में ग्रह सर ये दिखाने में एक आवाज ही नहीं आ रहा प्रॉपर आपका। आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर आप लिख के या तो पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, टाइप कर क्योंकि दीजिए, आपकी आवाज टाइप कट रही टाइप है। कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। तो चैट डिसेबल्ड है सर। तो चैट डिसेबल है सर। नहीं नहीं, चैट एबल है भाई, चैट एनेबल है। या आप ग्रुप में नहीं सर मैसेज तो मैं उसमें से पूछ लेता हूँ।
कि किसी ग्रह के ऊपर रहेगा, तो क्या उसकी यही चीजें नहीं आ जो रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। The host disabled group chat. सर वो लोग बोल रहे हैं कि चैट एनेबल नहीं है, तो प्लीज कर दीजिए। एनेबल अरे कर दीजिए एक ग्रुप में। एनेबल है, अभी डिसेबल किसने किया है? मालूम नहीं, मुझे तो नहीं आता है करना। चलो सर मैंने ये होस्ट ही कर सकते हैं, वो मैसेज आ रहा है, द होस्ट हैज डिसेबल्ड डायरेक्ट मैसेजेस एंड ग्रुप चैट्स। रो चैट में डालो ना। रो एनेबल कर दो। ये अभी मैंने बोलिए कर अच्छा। दिया। अब हाँ, अभी हुआ। अभी ट्राई करो। अभी आप ट्राई करो तो। व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो यार। हिंगोरानी जी, यदि कोई वर्ष फल में किसी घर आएगा तो क्या यही नियम लागू होगा? हाँ, देखो, पहले जो अपनी कुंडली है, कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर दीजिए जयेश भाई। लग्न कुंडली तो मेन हमारा रहेगा, उसके साथ साथ हमें वर्ष कुंडली भी देखनी होगी। जिस वर्ष जो ग्रह खराब फल दे रहा होगा, उस वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग हमें उपाय करके उसके बुरे प्रभाव से बचाव कर सकते हैं। इफेक्ट दोनों करेगी। प्लानेट लग्न कुंडली में कैसा है और वर्ष कुंडली में कहाँ पे आया है, उस हिसाब से उसका फल मिलेगा। लग्न कुंडली में अच्छा है, वर्ष कुंडली में ज्यादा बुरा है, तो कम बुरा फल मिलेगा। लग्न कुंडली में भी खराब है और वर्ष कुंडली में भी खराब आ गया है, तो ज्यादा बुरा फल मिलेगा। और लग्न कुंडली में अच्छा है और वर्ष कुंडली में अच्छा आ गया, तो अच्छा फल मिलेगा। और किसी सर का किसी कॉन्टेक्ट नंबर और कंसल्टेशन फीस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। कॉन्टेक्ट कंसल्टेशन फीस किसी भी के भेज। पास कुंडली ही नहीं हो तो उसके कैसे बताया जाता है? बताया जा सकता है। उसके मकान के जन्म के मकान होगा वहां। मेरा बार बार हैंड रेज क्यों हो जाता है? उसके घर का जन्म वक्त का जो घर का नक्शा है, और उसके साथ बातचीत करके कुंडली बनाई जा सकती है। और इसके मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो भी है। सर पूछ रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी बुक्स मेरे पब्लिश हुई हैं। लाल किताब मकान कुंडली की बुक मैंने लिखी है, और काफी लोगों ने ली है। मैंने भी ली उसका है। जी। सर उसका भी कोई लिंक हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। डायरेक्ट मेरा संपर्क करें, डायरेक्ट ही मेरे पास से ले सकते हैं। सर ओके सर। अभी है ना, ग्रुप में आप अपना नंबर और अपना वो ग्रुप के अंदर आप है ही मेंबर, तो आप डायरेक्टली ग्रुप में लिख देंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। हाँ, आई व्हाट्सएप नो ग्रुप में लिख देंगे ना तो अच्छा है। कुंडली से कैसे वो बनाते हैं, घर से कैसे कुंडली, वो भी ये वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। और हाँ, काफी मैं मेरे वो लिंक वीडियो शेयर कर सकता वास्तु के लाल किताब के बारे में काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। मेरे चैनल को आप देख सकते हो, यूट्यूब के काफी सालों से काफी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है। लाल किताब मकान कुंडली के कोर्स के भी वीडियो पड़े हुए हैं, कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी। तो ठीक है। सर का बहुत बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। थैंक यू हम्म, सुकेश त्रिटिया सर, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और मेरा बॉम्बे में ऑफिस है, न्यू बॉम्बे पनवेल में। और ये ब्रांच ऑफिस है, और मेन ऑफिस मेरा राजकोट में है। किसी ने पूछा इसलिए मैंने बताया। हाँ जयेश भाई जी। कंटिन्यू कीजिए। जयेश भाई। हाँ हाँ, तो सर का कांटेक्ट नंबर भी अभी ग्रुप में सर है ही, तो खुद ही अपना शेयर कर देंगे सारी डिटेल्स। और सर को डायरेक्टली भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।
और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ टाइम बिताने के लिए, शाम बिताने के लिए। और कल मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पेड कोर्स कल से 3 दिन के लिए चालू हो रहा है, रात के 9 बजे का टाइम है। तो जिनको भी मतलब अभी बाकी हो वो इमीडिएटली फीस भर दो। 600 रुपया इज अ थ्रो अवे प्राइस। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। इवन सुकेश त्रेटिया साहब ने भी उसमें फीस भरी है। तो आप सोचिए कि मतलब वो कितना, मतलब वो भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी सीखने के लिए। तो अकल्ट का कोई एंड नहीं है। तो हमें ये सब चीजें सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाकर बेस्ट वे में क्लाइंट को कंसल्ट अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। और आज का मीटिंग से यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सभी का, दिल से धन्यवाद। मुझे इतना झेला सहा, और हो सकता है कहीं से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय माता जी, शुभ जय रात्रि। माता दी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री थैंक कृष्ण। यू सर, थैंक यू वेरी मच।